अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जो ना ही तो सिर्फ लोगों का पसंदीदा फल है बल्कि दुनिया भर में उसे फलों का बादशाह माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैंगो की यानी आम। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ फन फैक्ट्स बताते हैं, फिर बात करेंगे बेनिफिट्स की और एंड में सुनाएंगे आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। रिसर्चर्स का मानना है कि आम पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन 4000 साल पहले उगाए गए थे। ये बात जानकर शायद आपको हैरानी हो कि आम काजू की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एनाकार्डिएसियाई। आम के दरख्त को तकरीबन 4 से 7 साल लगते हैं फल देने में। आम का दरख्त 300 साल से भी ज़्यादा जी सकता है और 300 साल के बाद भी वो फल दे सकता है। दुनिया भर में आम की 500 से भी ज़्यादा इकसाम हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली इकसाम है अल्फोंसो। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आम है चौसो। और अगर हम बात करें दुनिया के महंगे तरीन आमों की तो उसकी फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है मियाज़ाकी मैंगो, जो दुनिया के सबसे महंगे तरीन आम है। इन्हें ज़्यादातर जापान में उगाया जाता है और जापान और दुनिया भर में इन्हें एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी माना जाता है। 2019 के एक ऑक्शन में एक पेयर मियाज़ाकी मैंगो का तकरीबन $4000 का बिका था। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स और अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। आम एक ऐसा फल है जिसके अंदर भरपूर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फ्रेश आम का एक कप यानी 165 ग्राम्स के अंदर 99 कैलोरीज, 1.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 24.7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 22.5 ग्राम्स ऑफ शुगर, 2.6 ग्राम ऑफ फाइबर और विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो ना ही तो सिर्फ हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं बल्कि आयरन एब्जॉर्प्शन, सेल की रिपेयर और सेल ग्रोथ को भी इन्हेंस करते हैं। तो जैसा कि आम के एक कप में 100 से भी कम कैलोरीज होती हैं, तो आम एक लेस कैलोरी डाइट कंसिडर किया जाता है। तो चाहे आप डाइट पे हों या आप डाइट पे ना हो, आप इसे बराबर का एंजॉय कर सकते हैं। आम आपको डायबिटीज़ रोकने में भी मदद कर सकता है। स्टडीज़ और रिसर्च ने ये सजेस्ट किया है कि जो लोग फ्रेश आम खाते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। आम के अंदर बहुत सारे पॉलीफिनोल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से रोकते हैं। आम के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और आम में मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में एक हेल्दी ब्लड फ्लो मेंटेन करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ आम खाने से हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। आम के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो वाटर और डाइटरी फाइबर्स कंटेन करते हैं और वो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। आम हमारी आँखों की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। आम के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी आँखों को सूरज की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करते हैं और आम के अंदर विटामिन ए भी मौजूद है जो वैसे ही हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम खाने से काफ़ी तरह के कैंसर होने का रिस्क भी कम हो सकता है। स्टडीज़ ने ये शो किया है कि आम के अंदर मौजूद पॉलीफिनोल्स काफ़ी तरह के कैंसर सेल्स को रोकने और डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं और उसमें शामिल है ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ कोलन, लंग, प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट। तो अब चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 4, 1968 में, जब मियाँ अरशद हुसैन, जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, वो चाइना के विज़िट पर गए। वहाँ पे उन्होंने चेयरमैन माओ को एक आम की पेटी तोहफे में दी। चेयरमैन माओ को शायद वो आम की पेटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई या उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये पेटी उनके नीचे जो पार्टी में वर्कर्स काम करते हैं उनको तोहफे में दे दी जाए। तो जब उन्होंने वो पेटी अपने वर्कर्स को गिफ्ट की तो वर्कर्स ने बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज़म के साथ वो रिसीव की, क्योंकि उन्होंने आम ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। तो उनको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस और बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक गिफ्ट है और उनको लगा कि ये बहुत ही कोई डिस्टेंट लैंड से इनके पास ये गिफ्ट आया है। उस वक्त उनके वर्कर्स को ये नहीं पता था कि ये गिफ्ट पाकिस्तान से आया है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग आम के इर्द गिर्द जमा हुए,
वो खुशी से गाने गाने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वर्कर्स अपनी फैक्ट्रीज़ को वापस रिटर्न गए तो हर एक फैक्ट्री को एक आम दे दिया गया और हर फैक्ट्री ने उस आम को इतनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जैसे कि उनका कोई वर्शिप या रिचुअल हो। एक एग्जाम्पल मेंशन है एंड्रयू वॉल्डर की बुक चाइना अंडर माओ के अंदर कि बीजिंग की एक फैक्ट्री में जब आम को रिसीव किया तो एक बहुत बड़ी सेरेमनी की गई और उस सेरेमनी के अंदर आम को एक वैक्स के अंदर सील्ड करके प्रिजर्व किया गया और ऑडिटोरियम में रख दिया गया और वर्कर्स लाइन बना के उस आम को देख के गुजरे और उसके आगे बाव करके गुजरे जैसे कि वो एक बहुत होली आइटम हो। जब वो आम ख़राब होना शुरू हो गए तो हर फैक्ट्री ने उनको प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई मेथड लगाया। कुछ फैक्ट्रीज़ में आम को छील कर पानी के अंदर उबाल लिया गया और उस पानी को सब वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जैसे कि वो कोई होली वाटर हो। कुछ फैक्ट्रीज़ में चेयरमैन माओ की पिक्चर को शीशे के जार्स पे इनग्रेव कर दिया गया और उसके अंदर आम को स्टोर किया गया और कुछ फैक्ट्रीज़ ने वैक्स रेप्लिकास आम के बनाए और अपने वर्कर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चेयरमैन माओ की पार्टी जो उस वक्त कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आई तो उस कल्चरल रेवोल्यूशन का आम एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, उसका एक सिंबल बन गया। तो उनकी पार्टी के मैसेज स्प्रेड करने जब उनकी टीम्स पूरे चाइना में ट्रैवल करती तो वो अपने ट्रक्स में रियल और आर्टिफिशियल मैंगो लेके जाती और वहाँ के लोग बहुत खुशी से और बहुत धूमधाम से उन ट्रक्स को रिसीव करते और वो आम को देख के बहुत खुश होते और वो उसको इतना सैक्रेड और इतना होली मानने लगे कि वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हैन, उन्होंने मैंगो को एक स्वीट पोटैटो के साथ कंपेयर कर दिया। तो वहाँ के लोगों को वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उन्होंने उनको अरेस्ट करा, उनको ट्रक पे बांध के घसीटा और उनको एग्जीक्यूट कर दिया। वहाँ के वर्कर्स में मैंगो थीम मर्चेंडाइज बहुत पॉपुलर हो गई, यानी जिसको भी चेयरमैन माओ की पार्टी को अपनी सपोर्ट शो करनी थी तो वो कोई ना कोई आम से रिलेटेड चीज़ पहनता था। मैंगो के नाम से एक सिगरेट की ब्रांड लॉन्च हो गई, कप ट्रेस मैंगो के डिज़ाइन के बनना शुरू हो गए और जो लोग गरीब थे जो इतनी महंगी चीज़ नहीं ख़रीद सकते थे उनके लिए छोटे से मैंगो के बैजेस भी बनाए गए ताकि वो भी अपनी सपोर्ट शो कर सकें चेयरमैन माओ की पार्टी को। तो ये छोटा सा गिफ्ट जो पाकिस्तान ने चाइना को उस वक्त दिया तो ये चाइना की कल्चरल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। लेकिन जब 1976 में चेयरमैन माओ का इंतकाल हुआ तो उनके साथ ये जो मैंगो फीवर था ये भी ख़त्म हो गया और अब चाइना में मैंगो बहुत ही ज़्यादा आम है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी और नए फैक्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।